अपनी बॉडी में एक्सेस फैट किसी को पसंद नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आप अच्छी एक्सरसाइज भी करें, डाइट भी कंट्रोल में रखें, आपका वेट भी नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा स्टबन फैट होता है जो वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता। उस एरिया से अगर फैट निकल जाता है तो आपको अपनी बॉडी के बारे में काफी अच्छा फील होता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है लाइपोसक्शन। और लाइपोसक्शन सर्जरी से भी किया जाता है और फैट जो है बिना सर्जरी के भी हटाया जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सा प्रोसीजर किसको कराना चाहिए, दोनों प्रोसीजर्स में क्या फ़र्क है, क्या समानताएं हैं, और एंड में आप इसको डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा प्रोसीजर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सिंह। मैं एक सीनियर प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि सर्जिकल लाइपोसक्शन और नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन में क्या फ़र्क है। देखिए, लाइपोसक्शन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से फैट को सक करके निकालना। तो जो सर्जिकल लाइपोसक्शन है, आइडियली तो उसी को कहना चाहिए लाइपोसक्शन। बट जो नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन है उसके अंदर हम कुछ सक नहीं करते। हम लाइपोसक्शन उसके अंदर जो करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आज आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात हमने कर ली कि देखिए, लाइपोसक्शन अगर किसी को भी फैट रिमूवल कराना है तो उसको अपने आइडियल बॉडी वेट के आसपास होना चाहिए। तो वो आइडियल बॉडी वेट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि एक बीएमआई का क्राइटेरिया होता है। अगर आपका बीएमआई 23 से 25 के बीच में है या उससे कम है तो आप लाइपोसक्शन के लिए अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर आप सर्जिकल लाइपोसक्शन के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन के हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो आप नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन के कैंडिडेट हो जाएंगे। अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो किसी भी तरीके का लाइपोसक्शन जो है आपको ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। चलिए आगे बात करते हैं कि हम लाइपोसक्शन कैसे करते हैं, सर्जरी में कैसे करते हैं और नॉन सर्जरी में, बिना सर्जरी के कैसे करते हैं। देखिए, सर्जरी में तो सिंपल सा काम होता है। सर्जरी में क्या होता है कि हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, एक फ्लूइड डालते हैं बॉडी के अंदर जिसको हम ट्यूमेसेंट फ्लूइड कहते हैं, और उसके बाद छोटे से पतले से कैनुला होते हैं 3 से 5 मिलीमीटर के, वो बॉडी के अंदर जाते हैं और फैट को या चर्बी को सक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्बी को सक कर रहे हैं, चर्बी को लाइपो कहते हैं, तो एक सक्शन मशीन से वो कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए इस प्रोसीजर का नाम लाइपोसक्शन पड़ गया। अब लाइपोसक्शन जब शुरू में आया तो सिर्फ सर्जिकल लाइपोसक्शन ही होता था, तो ये काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन काफ़ी लोग सर्जरी के नाम से डरते हैं। तो काफ़ी लोग ये भी चाहते हैं कि बिना सर्जरी के क्या लाइपोसक्शन हो सकता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस ने एडवांस किया तो लाइपोसक्शन बिना सर्जरी के करने के ऑप्शन सामने आए। वो एग्जैक्टली लाइपोसक्शन नहीं है, पर हाँ, उससे फैट कम किया जा सकता है। तो पहले क्या था, सबसे पहले आए कुछ फैट को डिसॉल्व करने वाले इंजेक्शन। तो जो फैट को डिसॉल्व करने वाले इंजेक्शन हैं उनको डिफरेंट एरियाज में लगाया जाने लगा। पर क्योंकि वो इंजेक्शन है उनकी एक सेफ लिमिट है। तो जैसे अगर आप चिन के लिए यूज करते हैं या छोटे मोटे बॉडी में 5 से 10 ml या लेट अस सपोज 30 से 40 ml का भी एरिया होता है, तो उसके अंदर अगर आप वो इंजेक्शन को 5 या 6 बार लगाते हैं तो वहां का फैट मेल्ट हो जाता है। लाइपोसक्शन जो सर्जरी के द्वारा किया जाता है वो एक सिंगल प्रोसीजर मोस्टली एक एरिया में कंप्लीट होता है। दूसरी चीजें जो आजकल कॉमनली अगर आप काफी एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसको कहते हैं क्रायोलाइपोलिसिस। देखिए, क्रायोलाइपोलिसिस क्या होता है। क्रायोलाइपोलिसिस ये होता है कि आपके फैट को फ्रीज कर देते हैं। तो बॉडी एक मशीन होती है जो क्रायोलाइपोलाइसिस की मशीन होती है, वो जहां पर आपका फैट ज़्यादा होता है उस मशीन को वहां लगाया जाता है, वो आपके फैट को ठंडा करती है। जब फैट को ठंडा करती है तो आपके जो फैट सेल्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं। उन तो फैट के सेल्स जब रप्चर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो फैट उनसे निकल जाता है और फिर बॉडी उसको अपनी आपकी किडनी और लिवर के सहारे से बॉडी से बाहर निकाल देती है। एक बात जो यहाँ समझने वाली ये है कि जो आप जब आप बिना सर्जरी के फैट को निकाल रहे हैं तो आप हर एरिया को नहीं कर सकते टारगेट। क्यों? क्योंकि जो मशीन है उसके अंदर जो उसके आर्म्स होते हैं या जो उसके वो इंस्ट्रूमेंट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो हर बॉडी टाइप में हर जगह पे प्रॉपरली कई बार फिट नहीं हो पाते। दूसरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन सर्जिकल की क्या है कि वो एक सिटिंग में कई बार पूरा रिजल्ट नहीं दे पाते, तो आपकी बार बार सिटिंग लगती है। जब आप बार बार सिटिंग लेने जाते हैं तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। फायदा क्या होता है नॉन सर्जिकल का कि ऑब्वियसली आपका डाउन टाइम कम होता है।
डाउन टाइम कम होता है, एडमिट नहीं होना पड़ता, सर्जरी का फोबिया नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। तो ये सब चीज़ें हैं जो नॉन सर्जिकल की तरफ जाती है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है कि कुछ लेज़र लाइपोलिसिस भी कहते हैं, तो उसमें भी वही होता है कि वो आपका जो फैट होता है उसको लेज़र के थ्रू मेल्ट करते हैं। एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि जो भी नॉन सर्जिकल चीज़ें हैं, एक तो उसको बार बार आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि उससे बहुत ज़्यादा फैट एक बार में या बार बार करने के बाद भी नहीं निकाला जा सकता। तो अगर आपका एक एरिया है जिसके अंदर आपको फैट को स्पेसिफिकली एक ही बार में निकालना है, तो आपको सर्जिकल लाइपोसक्शन की तरफ देखना चाहिए, नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन की तरफ नहीं देखना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन सेफ ही होगी, ऐसा नहीं है। आपको सेफ्टी हर हिसाब से देखनी है। कोई भी मशीन अगर आपकी बॉडी पे लग रही है तो अगर उसका इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। तो आपको जब भी आप कंसिडर करें लाइपोसक्शन के बारे में, तो पहले आपको जाके डॉक्टर से मिलना है। जो डॉक्टर आपकी या तो सर्जरी कर रहा है या जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, पहले आपने उससे बात करनी है। आपने कंसल्टेशन के पैसे बचाने के लिए किसी काउंसलर के थ्रू नहीं जाना। आपने डॉक्टर के पास जाना है, उससे बात करनी है, उसके पिछले पेशेंट्स के रिजल्ट्स पूछने हैं, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करनी है, और ये पूछना है कि आप मेरे को देख के ये बताइए कि क्या ये मुझे अच्छा रिजल्ट देगी, और अगर रिजल्ट देगी तो मैं कितना एक्सपेक्ट करूँ। तो अगर ये सारी की सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप जो भी प्रोसीजर कराएंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप हम देखें कि अगर हम सर्जिकल लाइपोसक्शन की बात करते हैं और नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन के जो प्रोसीजर्स की बात करते हैं, तो कौन सा बेटर है? देखिए, बेटर कोई नहीं है, दोनों की अपनी इंडिकेशन है। वो इंडिकेशन के हिसाब से ही आपने देखना है। और क्या हम दोनों प्रोसीजर्स को कंबाइन कर सकते हैं? हाँ जी, हम दोनों प्रोसीजर्स को कंबाइन भी करते हैं। हम इसको ऐसे कंबाइन करते हैं कि जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होती है उसमें पहले सर्जिकल लाइपोसक्शन हम लोग करके मैक्सिमम बेनिफिट निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो स्किन को थोड़ा सा टाइटन करना है, छोटे छोटे एरियाज जो लाइपो फैट के डिपॉजिट के रह गए, उसको हम नॉन सर्जिकल से बाद में धीरे धीरे निकाल सकते हैं। बट हमें ये भी देखना है कि दोनों प्रोसीजर्स में कितना टाइम लगने वाला है, कितनी हमारी कॉस्ट लगने वाली है। तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी अच्छी लाइपोसक्शन करवा पाएंगे। लाइपोसक्शन की सर्जरी में क्या कॉस्ट होती है और बिना सर्जरी के क्या कॉस्ट होती है? देखिए, इंडिया के अंदर सर्जरीज इतनी महंगी नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है। तो इंडिया के अंदर एक नॉर्मल लाइपोसक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम लोकल एनेस्थीसिया में लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो वो 30 से 40 हज़ार से शुरू हो जाती है, और जनरल एनेस्थीसिया की लाइपोसक्शन यूजली 3 से 4 लाख तक जाती है। यहीं अगर हम बात करें यूएसएफडी अप्रूव्ड जो क्रायोलाइपोलिसिस की मशीन है, उनकी एक सिटिंग जो है अराउंड 60 से 80 हज़ार की पड़ती है। तो अगर उसमें 4 या 5 सेशन होते हैं तो कॉस्ट तो देखिए दोनों की बराबर ही पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन महंगी आती है, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है मशीनें और महंगी होती जा रही हैं। डिफरेंट एरियाज के लिए अलग अलग से चार्ज किया जाता है। तो जब इस तरीके से हम देखें तो कॉस्ट के हिसाब से अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि मेरे को सर्जिकल लाइपोसक्शन करानी है या नॉन सर्जिकल है, तो ऐसा आप प्लीज मत सोचिए। आपको ये देखना है कि आपके लिए सूटेबल क्या है। मैं एक सर्जन हूं, मैं सर्जरी के रिजल्ट देखता हूं, तो मेरा पर्सनल बायस तो यही है कि जो जब आप सर्जिकल लाइपोसक्शन कराते हैं वो एक बार में आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे देती है। नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो एट मोस्ट हमारे माइल्ड टू मॉडरेट रिजल्ट ही आ पाते हैं, वो भी मल्टीपल सेशंस के बाद। तो अगर आप लाइपोसक्शन करवाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दोनों जगह पहले एक बार जाइए, डिस्कस करिए, रिजल्ट्स देखिए, और उसके बाद आपको क्या चाहिए आप वो करवाइए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप सर्जिकल लाइपोसक्शन को नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो ये तो ऐसी ही बात होगी कि आप एक सेब को आप एक ऑरेंज के साथ या अमरूद के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दोनों चीज़ें एक्चुअली में कंपेरेबल नहीं है। दोनों को सोचने का तरीका, करने का तरीका, एक्सपेक्टेड रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट है। जबकि लोग कराते जिस चीज़ के लिए हैं वो प्रॉब्लम तो सेम ही है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आप इस बारे में नॉलेजेबल होंगे तो आप एक बेटर ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो क्लोज करना चाहूँगा, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा वीडियो चैनल है इसके अंदर हमारा अटेम्प्ट है कि हम मेडिकल एजुकेशन को मेडिकल मार्केटिंग से थोड़ा सा अलग करें। हम वही बातें करना चाहते हैं यहाँ पर जो मेडिकल फैक्ट्स है। काफ़ी लोग क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी की काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग होती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं बताई जाती। ये हमारा अटेम्प्ट है कि हम
पेशेंट्स को एजुकेट कर सके। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। और अगर आपके लाइपोसक्शन से लेके कोई भी सवाल है तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप आके हमसे मिल सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।